आज 2 मैच थे PSL 6 में और दोनों मैचेस वो टीम्स जीती हैं जिन्होंने आज चेस किया है। और कल भी हमने यही देखा था कि जिस टीम ने चेस किया था वो जीती थी। अब इसकी वजह क्या है? भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इस्लामाबाद से हमें स्पीडस्टर शोएब अख्तर ने ज्वाइन किया है। शोएब भाई थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। इस्लामाबाद आज जीत गई है। ब्रीफली दोनों मैचेस के हवाले से जरा बता दीजिए, उसके बाद तफसील से बात करेंगे। चेस करने वाली टीम को क्या एडवांटेज होता है शॉर्टर फॉर्मेट में? शहजाद देखो, पहली बात तो ये कि स्कोर बहुत कम कर रहे हैं, जल्दी बहुत कर रहे हैं। यहाँ पे 170 प्लस स्कोर सेफ है, लेकिन वो नहीं कर रहे। और जो टीमें पहले बैटिंग कर रही हैं वो समझ नहीं पा रही, वो बहुत उजलत में लग रही हैं। कहीं मेरे ख्याल में काम से कहीं जाना उन्होंने, और शायद वो बायस कर बबल से तंग पड़े हुए हैं कि बेचारे वो रन्स नहीं कर पा रहे। सो आई थिंक शहजाद स्कोर ऑन द बोर्ड इज़ वेरी लेस। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टीमों को जो चेस कर रही हैं उनको एक फायदा ये हो रहा है ड्यू फैक्टर का। यहाँ पे स्पिन हो नहीं रहा और बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा आ रहा है। आप आराम से एट विल शॉटें मार सकते हैं, कोई भी एवरेज आप मेंटेन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी बिकम एन ईजी बैटिंग फॉर यू व्हेन यू बैटिंग सेकंड। और चेस करने का अगर आप देखें, हिस्ट्री उठा के देखें कराची में, तो जिस टीमों ने चेस किया रात के वक्त वो जीती हैं। और गुड न्यूज शहजाद, ये आपके लिए अच्छी खबर है और सीकू भाई के लिए, लाहौर कलंदर जीत गया भाई। जबरदस्त है भाई, पहला ही मैच जीत गया, पहला ही मैच जीत गया। ये बड़ा शॉकिंग है सबके अच्छा लिए। लगा यार, अच्छा लगा मुझे। हाँ, शॉकिंग नहीं है यार मेरे लिए। मेरे ख्याल में जब तक हफीज जैसा प्लेयर इनके दरमियान खेलता रहेगा ना, वो टीम को एंकर करता रहेगा। वो बड़ा सियाना प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है हफीज। और उसको ज़ाया, अपने पाकिस्तान टीम को भी मशवरा देता हूँ, ज़ाया मत करें उसको। और बड़ी एक मैच्योर अप्रोच के साथ लाहौर कलंदर गया। थोड़ा देखिए मैसअप करते हैं, आपके जरा ये दिल गुर्दे आपके मुंह में ले आते हैं लाहौर कलंदर वाले, ये इनका एक स्टाइल है। इसलिए मैं कह रहा था शोएब, शॉकिंग क्योंकि लास्ट कुछ सीजन में हमने देखा है कि टीम अच्छी रही है, लेकिन वो विनिंग मोमेंट्स को ऐसा वेस्ट करते थे और फिर एक जीता हुआ मैच हार जाते थे। लेकिन अब प्लेयर्स भी और बेहतर हो रहे हैं। और सही कह रहे हैं आप, मैच्योरिटी का आज मुजाहरा किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है शहजाद। और अगर इन्होंने इस तरह अगर कोई मैसअप किया ना, तो इस दफ़ा स्टूडियो में मैं और आप इनको पकड़े कुटेंगे लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को। तो हम छोड़ेंगे नहीं इनको कि इस दफ़ा उनको कोई मैसअप नहीं करना चाहिए, बिकॉज बड़ी अच्छी टीम है, बहुत अच्छा यूनिट बन चुका है, 5-6 साल हो चुके हैं। अब इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी गेम को अप करें। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम अदर टीम्स। लेकिन जल्दी कर रही हैं शहजाद, यू नो द सिकू भाई नोज इट कि टोटल ऑन द बोर्ड इज़ नॉट देयर। और जब 170 प्लस होना शुरू हो जाएगा और टीमें सेटल इन होना शुरू हो जाएंगी तो ये मैच भी तगड़े हो जाएंगे। कोई विकेट्स ऐसी तो नहीं है कि टीम्स 165, 170 या बियॉन्ड दैट स्कोर ना कर सके, तो रीजन क्या है जो फर्स्ट इनिंग में स्ट्रगल कर रही है टीम? देखिए, जो भी शोएब कह रहे थे ना कि वो जल्दी कर रहे हैं, बिल्डअप नहीं कर रहे। और इत्तेफाक की बात है, आप देखें वो जो लोग जैसे रिजवान है, फ़हीम है, ये अपने फॉर्म को कैरी कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं। और जो फेल हो रहे थे पाकिस्तान के लिए वो आज भी फेल हो गए। हुसैन तलत ने भी कुछ नहीं किया, आसिफ ने भी कुछ नहीं किया, इफ्तिखार ने भी कुछ नहीं किया। जो लोग जो फेल हो रहे थे, फ़खर जमान ने कुछ नहीं किया। तो ये फॉर्म की बात होती है। और जो बैटिंग वाली बात है ना कि सेकंड टाइम बैटिंग करने का, T20 वगैरह में थोड़ी सी एक ये रिवायत है कि आप अगर सेकंड टाइम बैटिंग करते हैं तो यू हैव टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपने 8 से खेलना है, 10 से खेलना है, और पिच का पता चल जाता है। प्रेशर नहीं होता जो नॉर्मली 50 ओवर में यू हैव अ टारगेट कि 10 से खेलना है मैंने या 6 से खेलना है, तो इट्स ईजियर। दैट्स व्हाट आई थिंक कि वो इस तरह हो जाता है। तो और पिचेस तो बहुत अच्छी हैं, मैं देख रहा हूँ कि शॉट्स लग रहे हैं। आप देखें हर बॉल बल्ले पर गेंद आ रहा है और शॉट्स लग रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन। पिचेस अच्छी हैं, बस लड़कों को खेलना है। और वो हफीज़ की जो बात कर रहे हैं कि हफीज़ जो है इस वक्त उसके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट ये है कि उसने पाकिस्तान टीम में आना है, ठीक है। उसके लिए एक चैलेंज बन गया है उसको, वो इसलिए कि आई हैव अ फीलिंग कि क्रिकेट बोर्ड शायद चाहता है कि वो ना हो, मगर वो चाहता है कि मैं हूँ। प्रोफेसर जो है वो इसका मुकाबला चल रहा है। उन्होंने परफॉर्म भी किया रिसेंट पास्ट ईयर में, उन्होंने परफॉर्म भी किया। बहुत तो अभी बायो सिक्योर बबल के रूल्स की वजह से वो लास्ट अब ये देखें ना, उसके लिए तो रूल इतना सख्त था, आज वहाब के लिए रूल खत्म कर दिया गया। तो ये जिसके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मुल्तान की बात करें, आज हमारे जो मेहमान हैं वो भी मुल्तान से ही आए हैं। और आप सब जानते हैं ये हमारे बड़े अहम ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मुल्तान से गिलानी साहब की। गिलानी साहब, भरपूर तालियों में कैसे हैं आप सर? आज देखेगा क्या हाल है? ग्रूप मेरा ग्रूप मेरा, आज देखेगा क्राउड ग्रूप मेरा ग्रूप मेरा। आप किस बात पे खुश हैं? नहीं, मुल्तान तो आज हारा है,
लेकिन क्या ये टीम क्योंकि जहांगीर खान तरीन के बेटे की है इसीलिए आप जश्न मना रहे हैं? यार आपकी मैं नेगेटिव माइंडेडनेस तक कुर्बान नहीं। क्या बात है, क्या कहने हैं। देखें, एक चीज को आप समझ लें जी। जरूरी नहीं है कि सलमान खान शादी कटरीना कैफ से ही करे। हो सकता है कि सलमान खान एंजेलिना जूली से शादी कर ले। समझा मैं ये रहा हूं कि अगर मेरा ताल्लुक मुल्तान से है तो जरूरी नहीं कि मैं मुल्तान सुल्तान के साथ हूँ। अच्छा। हो सकता है मैं इस्लामाबाद के साथ हूँ। हो सकता है आई वांट टू बी सीटेड इन इस्लामाबाद एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इस वक्त बेसिकली इस्लामाबाद पर आपकी नजरें हैं क्योंकि सेनेट की सीट के लिए आप इंतखाबात लड़ रहे हैं। अच्छा, नहीं देखें, अच्छा सबसे पहले मैं ये पीछे आपके शोएब अख्तर नजर आ रहे थे, जरा उनको हाजिर किया जी जाए। जी जी। शोएब आप उधर आके बात करिए उनसे ताकि वो आप सही तरह उनसे आई कांटेक्ट कर सकें। जी शोएब, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है यार। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा सेनेट इलेक्शन आ रहा है, आपको पता है ये बात, पता है ना? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझ पर क्रिटिसाइज करें, मुझ पर तूफान तनकीद करें, ऐसी की तैसी फेर दें। उससे फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि शोएब जिसके ऊपर तनकीद करता है, जिसकी ऐसी की तैसी फेरता है, वो सुपर हिट हो जाता है। ओहो हो। ये गाना जब आया था ग्रुप मेरा, इस पर जो शोएब ने किया, अगले ही दिन वो कोई करोड़ पे पहुंच गया। वो करोड़, आज शोएब तालियां बजा रहा है, तुम तालियां बजाओ। और शोएब अख्तर ने राइटली लाहौर कलंदर पे भी तनकीद की और वो भी आप देखें बेहतर खेलने लगे। नहीं वो ठीक है, कुछ कह रहे थे शोएब, आप कुछ कह रहे थे। वैसे मैं पीसीबी को मुझे मार्केटिंग टीम का हेड रखना चाहिए। ये गाना कोई भी ना सुनता अगर मैं क्रिटिसाइज ना करता। यकीन जानिए, आता गुजर जाता, पता भी नहीं चलता। अच्छा। और मुझे वो पीसीबी वाले अंदर से फोन कर रहे हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने क्रिटिसाइज किया, हमारा गाना मिनट पे चला अच्छा, अब शोएब क्योंकि मेरी इज्जत बेइज्जती ये डू और डाई का मसला है। हाँ। ये देखो, मैं तुम्हारी ठोड़ी को हाथ लगा रहा हूँ। मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं आप? मेरे ऊपर तनकीद करो, मेरे अच्छा, ऊपर वहाँ बैठ के मैं हर कीमत पे सेनेट की सीट जीतना चाहता हूँ। मैं आपको गिलानी साहब, मैं आपको बताऊं, आप जैसा सियासतदान बहुत कम आता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। Yes! लव यू एंड लव पीपल्स पार्टी। Yes! लेकिन गिलानी साहब ये तो तारीफ कर रहे हैं। जान डाल दी इन्होंने। यार आपको क्या अच्छा, मसला है? आप यहीं पे खड़े रहे, हमारी आज बड़ी एक जबरदस्त मेहमान है, मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूं। आप यहीं पे खड़े रहे, आपसे काफी सारी बातें होंगी। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, बेटी, लोग क्या कहेंगे, इन ड्रामों में जबरदस्त अदाकारी की है। बेस्ट इमर्जिंग एक्टर का लक्स अवार्ड भी इनको मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूं सहीफा जब्बार खटक की। वाह वाह, कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। यार आपने सहीफा को बुला लिया, आपने जी। सोचा नहीं लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि हमारा शो सुपर हिट है आज इनकी वजह से। और सहीफा जब्बार खटक, यकीनन आप परवेज खटक और वो लियाकत खटक इनके कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, हो भी नहीं सकती, क्योंकि इनको तो 2 अवार्ड मिल चुके हैं। ये 2 अवार्ड जीत चुकी हैं, वो 2 मिल के खान साहब का दिल नहीं जीत सके। नहीं, लेकिन वो देखे, वो सीट तो जीते हैं ना इलेक्शन की। हाँ? हरा भी सकते हैं, सीट जिता भी सकते हैं वो। जीत भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं, हरा भी इसमें सकते कोई शक ही नहीं। तो सहीफा, पीएसएल को किस हद तक फॉलो करती हैं और कौन सी आपकी फेवरेट टीम है? Actually, my husband used to work for PSL. हाँ। वो PCB में होते हैं। ओके। और तो जब हम तनकीद इस्लामाबाद करते हैं तो वो भी मतलब महसूस करते थे कि मैं तनकीद उन असल पर हो में रही सब है। कुछ बड़े क्लोजली देखा है फर्स्ट अच्छा। PSL से, एंड ये पहला PSL है जिसमें मैं नहीं हूँ। Okay. वरना मैं टीम के साथ भी होती हूँ और आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। नाइस, कांग्रेचुलेशंस, आज आपने जबरदस्त विक्ट्री हासिल की है। आई नो, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ देम, और मैं उन सब की एक्चुअली भाभी भी हूँ, तो वो भी एक वजह है Very कि nice. आई कैन नॉट रियली तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 टूर्नामेंट्स जीत भी चुकी है और आज भी उन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया है, तो आपको लग रहा है कि दे माइट गो ऑल द वे दिस टाइम एज वेल? आई डोंट नो, आई जस्ट वांट कि जीते। मैं हमेशा इनसे कहती हूँ कि हार के मत आना तुम लोग, और मैं इस दफा भी यही कहूंगी ने कि प्लीज जीत जाओ। and मुल्तान के bring गिलानी the- साहब आपको तिरछी निगाहों से घूर घूर के देख रहे हैं। नहीं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि कुछ अर्सा पहले मेरे कान में दर्द हो गया। हाँ, मुझे वजह नहीं समझ आई। मैं डॉक्टर के 2 दिन बाद मेरे कान से धुआं भी निकलना शुरू हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो मुझे डॉक्टर ने बताया कान में दर्द तो समझ में आता है, कान से धुआं निकल रहा है, कहीं तुमने सहीफा का वो वाला इंटरव्यू तो नहीं सुन लिया? वो वाला ही सुना वही होगा। वाला? कौन सा वाला? वो
इनसे पूछो वो वाला इंटरव्यू। मेरे बहुत कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू होते हैं चलिए वो कंट्रोवर्सीज आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने भी हम लेकर आएंगे। मतलब कंट्रोवर्सी 2 मिनट में आप सोचे ना, मेहमान ने खुद कह दिया मेरी तो बहुत कंट्रोवर्सी है, फिर तो इसका मतलब हम बात भी कर सकते हैं उस पर। खुश हो जाओ तो मैं लिबर्टी मैं तो खुश हूँ ना, जाहिर सी बात है। आप तशरीफ रखेंगे वहाँ पर? पहले ताली बजवाओ फिर बैठूं। नहीं चले, तालियां बैठे बैठे ना बजाओ, मुझे क्या है। चले जी, अब थोड़ा मैच पे बात हो जाए, क्योंकि आज सहीफा की टीम ने विक्ट्री भी हासिल की है। तो शोएब भाई, कहाँ पे गलती हुई आपके ख्याल में? मुल्तान सुल्तान ने, एक तो हमने बात की कि टारगेट नहीं दिया, कुड हैव बीन 170, पर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। और रिजवान के बारे में क्या कहेंगे? मच इम्प्रूव्ड प्लेयर। हम देख रहे हैं कि उसका स्ट्राइक रेट बढ़ता जा रहा है T20 क्रिकेट में। लास्ट टाइम इतना PSL में चांस नहीं मिला। हाउ डू यू रेट हिम? देखिए, जिंदगी में अगर जब मौका मिले और आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होना शुरू हो जाए, और कॉन्फिडेंस वो आपके चेहरे पे फ्लरिश करता है, और जब आप पाकिस्तान टीम में और हाईएस्ट लेवल के ऊपर रन्स करके आ रहे होते हैं ना, तो देन आप जब PSL के लेवल पे आते हैं या लीग्स के लेवल पे आते हैं, तो कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि यार मैं एक्चुअली आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन राइट नाउ इन दिस एट द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन यही रिजवान जिसको मौका मिला, जिसने अचीव किया। एक दूसरा कीपर भी था हमारा सरफराज, उसने भी बहुत अचीव किया, उसने बड़ी खिदमत पाकिस्तान की उसके लिए भी। लेकिन जो ही रिजवान को मौका मिला, उसने अच्छी इंटेंट के साथ उसने अपना मौका ग्रैब किया। अब उसकी इंटेंट नज़र आती है आपको कि यार वो जीतना चाहता है, वो करना चाहता है, वो दिलचस्पी से बैटिंग कर रहा है, उसको शौक है बैटिंग करने का। बट अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान, देखें अगेन रन्स बहुत थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। बाकी बैट्समैनों को भी थोड़ा सा ब्लेम लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप 150 करके तो आप हाथ पकड़ा दें बॉलर्स को, किया दी शाम को आप डिफेंड करें 150। बट शोएब भाई, जरा ये बताइए, जिस टीम में क्रिस लिन हो और रायली रिसो हो, तो उस टीम से आप तवक्को लगाते हैं कि आगे स्कोर करेंगी। शाहिद आफरीदी है, बट शाहिद आफरीदी का 8 नंबर पे आके बैटिंग करना समझ आता है आपको? नहीं, देखें अब द वैल्यू ऑफ द प्लेयर जो शाहिद अफरीदी था एक टाइम पे, वो इस वक्त शायद इतना उनको शायद रेट नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग से, उनकी बैटिंग से पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है। बट एज लॉन्ग एज अफरीदी इज़ देयर, तो आप उनको मौका दीजिए। देखो ये शहजाद, जो क्रिकेट है ना, ये जो T20, इसमें जो मैक्सिमम बॉल खेलेगा वही परफॉर्म करेगा, जो ऊपर के नंबरों में आएगा वही रन बनाएगा। आप छठे सातवें पे फिनिश ही कर पाओगे। आप ये नहीं कर सकते आप कि आपको 100 बना लोगे। देखिए जो 40-50 करने वाला होगा जो फिनिशर, वही दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मिडिल ऑर्डर में देखो, शहजाद उठा के देखना, ये सारे मिडिल ऑर्डर में क्लैप्स होते हैं। ये कोई बिल्डअप नहीं करता, कोई इनिंग्स बिल्डिंग नहीं करता। एक ओपनर मारे, एक खड़ा रहे, फिर वो चला जाए, फिर तीसरा एंकर करे, चौथा एंकर करे, पांचवा एंकर करे। एक बंदा अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ जाए और डीप जाए इनिंग्स में। अगेन आई थिंक लुक्ड अ वेरी इमेच्योर क्रिकेट सो फार। जो इमेच्योर क्रिकेट खेली गई है, इसमें मुझे कहीं मेच्योरिटी नज़र नहीं आई। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। अदरवाइज ये नहीं खेलेंगे तो ये टूर्नामेंट इतना मजे का नहीं रहेगा। और विकेटों की जहाँ पे शहजाद बात आपने की थी अभी, जी विकेटें बहुत अच्छी प्रिपेयर की हैं। देखें, आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा ग्राउंडमैन्स को कि हाँ विकेटें बहुत अच्छी बना रहे हैं। ग्राउंड की फैसिलिटीज देख लें, कोविड प्रोटोकॉल्स देख लें। और सॉरी अगेन वसीम भाई के लिए मैसेज, वसीम अकरम के लिए मैसेज, वसीम भाई बोर मत है। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, और आप होटल में हैं, आप कोविड में आप बबल में हैं, और अल्लाह आपको कोविड से बचाए। लेकिन दिस टाइम शैल पास टू वेरी सून टू यू। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। मैचेस पे तो बात हो रही है, लेकिन एक और मुकाबला 3 मार्च को होना है, और वो है सेनेट का मुकाबला। और तमाम नजरें गिलानी साहब आपके इलेक्शन पर हैं, जो हफीज शेख साहब से है। जब भी तो ये सपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद को इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं ना, कुर्सी चाहिए वहाँ। ज्यादा मेरे राज खोलने की कोशिश ना करना सीखूं। मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं, मैं बता रहा हूं। मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाकया बताता हूं। सीकू ने जब फर्स्ट टाइम 9 विकेटें ली, याद है ना आपने 9 विकेटें ली थी। सीकू ने जब 9 विकेटें ली तो खुशी में 8 सोडे की बोतलें पी बैठे, सीधे छत में बजे था। उसके बाद वो जाला उतारने वाली डाल नहीं होती, उससे नीचे उतारा इनको। ये छत से चमड़ गए थे। ये आप कहाँ थे? मुझे बताया अखबारों में। और ये इतने क्रिएटिव आदमी, ये देखे ना, मैं इनको पंगा नहीं ले रहा था, इन्होंने खुद पंगा लिया। तो आपको पता है बाल कटवाने के लिए ये बार्बर शॉप पे नहीं जाते, फिर कहाँ जाते हैं? ये शॉर्पनर में घुस जाते हैं और बच्चों को कहते हैं मेरी टांगे घुमा दो।
कैसी फजूल बातें कर रहे व्हाट हैं। अ कॉमेडी। मुझे इलेक्शन के हवाले से बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि आप तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते थे, ये जरदारी साहब ने जबरदस्ती आपको मैदान में उतार दिया। अच्छा, अब पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा और शाह महमूद कुरैशी का कैसा रिलेशन। जी, जो rivalry शाह आपकी। महमूद कुरैशी कह रहा ना, आप समझ लें उसका पुठा है, असल में उसका पुठा है। सही है, बारह समझ से गया, हकीकत पुठा है, है। हाँ। अब आए दूसरी बात पे कि इलेक्शन तो मैंने जरदारी साहब से ये बात जरूर की थी कि थे मैनू इस्लामाबाद विच फंसा रहे हो। हाँ। तो जरदारी साहब ने मुझे कहा कि आप एक जमहूरी आदमी हैं, आपने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो प्लीज इस बार जमहूरियत के लिए अपना रोल अदा करें। आपको पता है जमहूरियत का हुस्न क्या है? हाँ। मैंने कहा क्या है? तो कहते हैं ये देखो। तो मतलब मैं आपको समझ गया। कुर्बान करने के लिए आगे लाए हैं। नहीं, उसके बाद में जब वो हंसे, मैंने उनके दांत देखे, मैं समझ गया। मैंने कहा जरदारी साहब, अब आप मुझे इस्लामाबाद की जगह के खटमंडू से भी लड़वाएंगे तो मैं जी जान से इलेक्शन। मुझे उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस थी। अच्छा, लेकिन कुर्बानी के लिए दिया है। वैसे आप सियासत में कितनी दिलचस्पी रखती हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं। मतलब अगर मैं पूछूं आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती हैं, तो कोई तो पार्टी होगी जिसको आप सपोर्ट करती होंगी। नहीं, मैं इनिशियली बल्कि नहीं, आई वुडंट वांट टू से। नहीं, यू कैन गो अहेड। मतलब इनिशियली करती थी, अब तो नहीं कर रही ना। हाँ, मैं इनिशियली जब इमरान खान साहब आ रहे थे, हाँ। और आई थिंक वी वर अ लॉट यंगर देन, 2012-11 की बात ओके, है। उस 2013 के जी जी, ठीक है। तब था बहुत ज्यादा, बट विद टाइम ग्रेजुअली वो भी बस So, अब तो दिलचस्पी खत्म हो गई सियासत में, या पीटीआई की परफॉर्मेंस से आप आई थिंक कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी, और Okay. फिर विद एज यू सी एंड लर्न काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। सही। मुझे लगता है कि उसके बाद फिर और भी काफ़ी, क्योंकि जब चीज़ न्यू थी और शुरू हो रही थी तब जज्बा भी बड़ा था, और वो भी था कि यूथ है। और इसके सब बाद कुछ। किसी पार्टी में आपने दिलचस्पी नहीं नहीं, दिखाई? फिर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इन्होंने अभी छोटी उम्र का जिक्र किया कि जब मैं बहुत छोटी थी तो younger. मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था। उसमें इन्होंने वजह बताई कि मैंने छोटी उम्र में शादी क्यों की। डू यू रिमेम्बर वो जो वजह आपने बताई थी ना? अब ये नहीं, सच बोलना है। तो जो वजह आपने बताई थी वही वजह शहजाद की भी थी, जिस वजह से शहजाद ने जल्दी शादी की। अब पूछो इनसे छोटी उम्र में क्यों शादी की। नहीं, मेरी तो वो मुख्तलिफ वजह थी, आपको तो पता भी नहीं है। नहीं, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके। इनसे पूछिए, इन्होंने अच्छा, आपकी interview- क्या वजह थी? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने इंटरव्यू में क्या बोला था। आपने कोई चलिए, वजह बताई थी छोटी ये उम्र? आप बता दीजिए, वरना मुझे शोएब भाई की तरफ जाना है। अच्छा, इन्होंने इंटरव्यू में कहा था मुझे जवानी तंग कर रही थी। पूछे मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ले जाए मुझे कोर्ट में अगर मैं गलत कह रहा हूँ। उनके एक्सप्रेशन से पता चल गया आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें शोएब भाई के पास जाना चले, चाहिए। शोएब भाई के पास वापस आ जाते हैं। तो शोएब भाई, जो पहला मैच था उसमें सबसे पहले तो जरा राशिद खान पे बात हो जाए। ही इज अ ग्रेट टैलेंट, और अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर के साथ तमाम मैचेस वो नहीं खेलेंगे। देखिए, वो उन्होंने बार्गेन किया है उनके लिए कुछ मैचेस के लिए, और अगेन उन्होंने इस बात पे बेट लगाई है कि जितने मैचेस वो खेलेंगे उसमें उमदा परफॉर्म करेंगे। लेकिन राशिद खान से सारे डरे हुए थे। अगर नोट किया, उनको कोई हिट मारने को तैयार नहीं था, ना ही उनको कुछ समझने को तैयार था। राशिद खान इज अ ब्रिलियंट गाय, अ ग्रेट कैरेक्टर, ग्रेट फील्डर, ग्रेट बॉलर, ग्रेट स्पोर्ट, एंड व्हेन ही कम्स टू बैटिंग ये बड़ा मज़ेदार बैट्समैन भी है। सो अनफॉर्चुनेटली अगर सारे मैच नहीं खेल पाते हैं तो देखें, कुछ सोच समझ के लाहौर के अंदर लिया होगा। लाहौर के अंदर इस किस्म की ये तरीकाकार अपनाते रहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, राशिद यू नो इज अ बिकेम अ ग्लोबल ब्रांड। जब भी कहीं ऑक्शन का नाम में इनका ऑक्शन में इनका नाम जाता है तो बड़ी हैवी प्राइस लगती है इनके ऊपर। आईपीएल से लेके दुनिया की लीग्स में इनकी बड़ी हैवी प्राइस लगती है। बट अगेन इज अ ग्रेट कैरेक्टर, इज अ टीम मैन, इज अ वेरी हैप्पी सोल, he enjoys his fielding. At the same time, you know, he loves his cricket. So, you know, the way you love your politics, political programs, and at the same time the cricket, Shahzad, ये इसका राशिद खान के भाई यही मामला है। वो कोई चीज नहीं छोड़ रहे, जैसे आप नहीं कुछ छोड़ रहे आजकल। और मुझे तो सिख भाई लास्ट में जो I छक्का मारा है like it, उसने, Shoaib. I like it. लास्ट का जो छक्का था बैट के ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, और हेलीकॉप्टर जो घुमाया, तो बैटिंग में भी उन्होंने बाद में बात की कि मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, अपना बैलेंस जो है मैं इंप्रूव कर रहा हूँ विकेट पे ताकि स्टेबल रहूँ। देखिए, जो शोएब बात कर रहे थे ना, किसी ने उनको चार्ज करने की कोशिश ही नहीं की। होता ये कि कई दफ़ा टीम इस तरह के प्लान करती है, जैसे हम जिस ज़माने में मैं टीम के साथ था कि मुरलीधरन गेंद करने आता, वो सब कहते थे यार इसके 10 ओवर हैं, इसको खेल जाओ। उसको झेल जाओ, 2-2 रन भी करोगे तो 10 में ये 20-25 दे देगा, मारने की कोशिश ही ना करो, बाकियों को लपेट लेंगे। हो सकता है कि उनकी भी स्ट्रेटजी ये हो कि राशिद को ज़्यादा चांस लेने की ज़रूरत नहीं, विकटें ना लूज़ करो, मगर वैसे ही लूज़ करके। अफगानिस्तान के सारे जो बैट्समैन हैं मैंने देखा है बड़े पावरफुल हिटर्स हैं,
सारे शौकीन है हिटें लगाने का। उसने जो लास्ट छक्का मारा था, आप सही कह रहे हैं, अगर आप दिखाएं उसको तो उसने ऐसे बल्ले ही घुमा दिया ऐसे, जैसे ना हेलीकॉप्टर शॉट टाइप का। हेलीकॉप्टर शॉट, और उस पे उसने मैच खत्म किया। लेकिन उन्होंने तो एक कैमियो खेला था। लुइस ग्रेगरी की आज बैटिंग जो है वो फैसला कुन साबित हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इसलिए साकिब महमूद एक और इंग्लिश प्लेयर है, वो आज खेल रहे थे पेशावर ज़ल्मी के लिए, उनका भी बड़ा अच्छा पेस है। हसन अली ने आज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। देखें हसन अली को आई एम श्योर पेशावर ज़ल्मी वाले सोच रहे होंगे हमने रिलीज़ क्यों किया, उनको नहीं करना चाहिए था, वो उसको रिटेन कर सकते हैं। उन्होंने 5 लड़के रिटेन किए, 3 की गुंजाइश थी, मगर वो जो पिछली दफ़ा अनफिट थे तो उस बेस पे मेरे ख्याल से उन्होंने पहले ही जहन बना लिया था और अब उनको वो पता नहीं था कि वो कम बैक कर लेगा। पीएसएल से पहले। मगर जहाँ तक शाहीन की बात है ना, देखिए शाहीन को ज़रूर कुछ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए कि कई मैचेस वो ऐसे खेल रहा होता है जो हम गौर से देख रहा होता हूँ कि वो गेंद सही मार नहीं रहा है। लेकिन शहजाद एक चीज़ है, आप फास्ट बॉलर्स को इनकरेज तो कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग के जो नुकसान होते हैं आप उस पर नहीं सोचते। अब जैसे शोएब अख्तर हैं, इतने बड़े लेजेंड, लेकिन ये किसी के साथ इजहार मोहब्बत भी नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्यों? हर वक्त तो ये विकेट गिराने के चक्कर में रहते हैं। कल मैच होगा लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। क्वेटा पहला मैच हारा है, लाहौर जीता है। शोएब भाई, क्विक प्रेडिक्शन, कल आपके ख्याल में कौन सी टीम फेवरेट है? कौन सी टीम फेवरेट हो सकती है ये आप बताएं। मुझे लगता है लाहौर कलंदर कल फेवरेट है। हम सारे उनके साथ हैं और मैं एक अच्छा गुड गेम ऑफ क्रिकेट देखना चाहता हूं। आई रियली वांट टू सी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, हाई स्कोरिंग मैच, क्लोज गेम, मैच्योर क्रिकेट और अच्छी बॉलिंग के साथ देखना चाहता हूं कि क्लोज गेम हो, दोनों की जरा कैपेसिटी के बाद चले, टैलेंट के बाद चले। और मैं चाहता हूं कि कल लाहौर कलंदर अपना दूसरा मैच भी जीते और तीसरा मैच भी जीते, हैट्रिक करे और लोगों को सरप्राइज कर दे कि इस दफ़ा वो बिल्कुल नहीं हारने वाले और जीतने वाले हैं हर चीज़। ठीक है शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी और मैच पे हम तफसीली बात करेंगे। बट थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया जी। शोएब भाई, फाइनल वर्ड, गिलानी साहब के चांसेस क्या हैं ये भी बता दीजिए। चले यहाँ बता दें कौन फेवरेट है। अच्छा, मेरे ख्याल से मे गॉड बी विद यू सर। यार, what you will do for me? I am asking what Shoaib will I do for will me. kiss you on the forehead if you win the election. If you lose it, I'll still come and hug you, sir. चले, एक तरफ झप्पी एक तरफ वो आपको माथे पे आके बूसा देंगे तो खुश हो लेकिन जाएंगे। मुझे शोएब हमेशा पसंद था, बड़ा तगड़ा आदमी था, बॉल करता था, बड़े से बड़ा बैट्समैन, इतनी बददिली से खेलता था जैसे कोई हसीना बददिली से नहीं कह रही थी कबूल है कबूल है कबूल है, ऐसा खेलता। क्या बात है शोएब। ओके शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच सर, विल सी यू टुमारो। जनाब सहीफा जब्बार खटक, कैसी हैं फिर आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वैसे तो T20 में शुरू से ही हम यॉर्कर्स बाउंसर्स करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपके साथ थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि सडनली आपका मॉडलिंग में आना हुआ और फिर एक्टिंग का कभी या सोचा हुआ था कि आपने बचपन से यही काम करना है? मैंने नहीं, इट वाज़न्ट प्लान्ड, इट जस्ट हैपेंड। आई वाज इन यूनिवर्सिटी और वहाँ पे मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए। बैक देन, नॉट दैट बैक में भी नहीं कह सकती, लेकिन तब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था जितना अब इंस्टाग्राम और हर चीज़ एक्टिव है। थिंग्स वर स्लाइटली डिफिकल्ट, बट ये है कि इट वाज मेंट टू बी, इट हैपेंड। बट यू डिडंट स्टार्ट विद डिजिटल मीडिया उस टाइम पे? नहीं, जैसे क्योंकि अब उस वक्त बहुत सारे लोग करते हैं कंटेंट जी। क्रिएशन की तरफ हुई। क्योंकि 15 और 14 में फेसबुक था, बट फेसबुक पे भी उतना कंटेंट नहीं आता था। एंड आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यूट्यूब 13 तक तो मुझे लगता है 13 या 14 तक तो मुझे लगता है बैन था। तो कंटेंट उतना तो कंटेंट इतना बनाने का मार्जिन ही नहीं था हमारे पास। So you started with traditional fashion modeling, वो आपने स्टार्ट किया। और कभी आपने सोचा हुआ नहीं था? तो मुश्किल था, स्ट्रगल था या आसान है? और स्पेशली मैं पूछ रहा हूँ जेंडर वाइज कि ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है या आसानियाँ है इस फील्ड? आई थिंक इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़े से एज वाइज मेच्योर हो और आप एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में हो या आप ग्रेजुएट हो, और अगर आपका बैकग्राउंड भी पढ़ा लिखा है, फैमिली सपोर्टिव है, तो देन थिंग्स आर वेरी इजी। अगर आप इस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे आपको एक फैमिली रन करनी है, या अगर आपके पास खुद भी एक्सपोजर नहीं है, तो मुझे लगता है थिंग्स कैन बी वेरी क्रूशल फॉर यू। सो
अगर जिस बैकग्राउंड से आप आ रही हैं वहाँ पे आपके पास चॉइस भी है कि क्या काम नहीं करना है, कुड बी सिलेक्टिव बिकॉज़ ऑब्वियसली वो आपका अल्टीमेट ब्रेड एंड बटर नहीं है। शहजाद इनका ऐसा शानदार बैकग्राउंड है, आप हैरान हो जाएंगे। पूछे ना इनसे, ये अपने शौहर के लिए खुद रिश्ते ढूंढती रही। पूछे इनसे। 2 रिश्ते आपने ढूंढे जहां मैंने एक सुना है, देखा है, लेकिन वो दोनों गालिबन पहले से ही इंगेज थी। जी कहाँ मिलती है ऐसी बीवी गिलानी साहब? जो आगे से इतने मुश्किल सवाल के जवाब में के जी मैं बीवी नहीं थी। पोटेंशियल बीवी कहाँ मिलती I है? was not even a potential बीवी. तो- He was my friend then. ओके, Yeah. और उस वक्त आप ढूंढ रही थी, तो रिग्रेट है आपके हस्बैंड को कि वो दोनों एंगेज थी? I think इसके लिए खालिद साहब को कॉल करनी पड़ेगी, ये वो बेहतर बता सकते हैं। होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब वो खुश है कि अच्छा है एंगेज थी, दैट देन ही गॉट मैरिड टू यू। I think so. तो I कितने hope so. आपको 3 साल हो गए आपकी जी शादी को? माशाल्लाह। चलिए, जी। वेरी गुड। और फिर एक्टिंग में आना, ये स्विच कैसे था? ये भी किसी ने आपको कहा कि यू शुड ट्राई, या आपका इंटरेस्ट है कि मैं एक्टिंग नहीं, देखें हमारी इंडस्ट्री में आई थिंक यही रिवाज कहूँगी कि जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं या कर लिया होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप एक्टिंग ही होता है। और आई थिंक बाहर भी यही एक ट्रेंड है। बट मेरा प्लान था एक्टिंग शुरू करने का इन गुड 3-4 years, बट आई वन एन अवार्ड, एक हम अवार्ड्स का एक अवार्ड था, वो मैंने जीता। और फिर आई गॉट अ 2018 कॉल में? जी 2017 में 17 में। और फिर मुझे हम टीवी से ही कॉल आ गई फॉर अ प्रोजेक्ट एंड आई गॉट मैरिड। उसके 20 दिन बाद आई वाज ऑन सेट। वाओ। तो ये तो इनिशियल गुफ्तगू थी, एक ब्रेक लेंगे हम, और हेडलाइंस के बाद फिर कंट्रोवर्सीज, जैसे इन्होंने खुद कहा था कि मेरे हवाले से बहुत है, और कंट्रोवर्सीज कोई और नहीं बनाता, जहां तक मेरी नॉलेज है वो आप खुद क्रिएट करती है, खुद बनाती है, कुछ ना कुछ ऐसा कह देती है, तो हम भी कोई खबर निकालने की कोशिश करेंगे। कंट्रोवर्सी यहाँ पे भी बता दीजिएगा जो पहले लोगों ने नहीं आई सुनी रियली है। होप नॉट। तो एक ब्रेक के बाद जश्न क्रिकेट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। हमारे साथ सहीफा जब्बार खटक मौजूद हैं, और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे इन्होंने अपने करियर का आगाज किया, मॉडलिंग और फिर एक्टिंग की तरफ आई, और फिर कंट्रोवर्सीज की तरफ आना कैसे हुआ? कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ना शोज़ जो होते हैं ये बड़े वो होते हैं, मुश्किल होते हैं। इसमें आप अपनी बात पूरी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कभी टाइम की वजह से, कभी एडिट की वजह से। और वो जब आधी अधूरी बात बाहर जाती है तो वो फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है। और वो बातें जो सेट पे नहीं हुई होती, पहले हुई होती हैं, वो उनका क्या ताल्लुक होता है? पहले वाली तो कभी भी किसी बात का कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी। कैसे नहीं हुआ? जैसे मैं आपको एक दफा टोरंटो में क्लब से निकलवा दिया अल्लाह। आपने, इकरा I think अजीज नहीं, को, उसकी- उनके हस्बैंड को, और आपको खुद भी शायद बाउंसर ने वहां से निकाल दिया था। ऐसा, ये पहली चीज़ तो ये है सेट पे कि तो नहीं हुआ था, किसी बेचारे एंकर की गलती तो नहीं थी ना वो? नहीं, पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वो तो बड़ी एक ऐसी फनी स्टोरी है जो मुझे लगता है कि हमारी हर शो पे डिस्कस होती है। अच्छा। और हमारे जब बच्चे भी हो जाएंगे तो उनको भी पता होगा कि उनके पेरेंट्स को मतलब- निकाला गया। ये मतलब फनी स्टोरी है, मजाक था क्या? इट्स yeah, it was very funny thing that happened there. वो तो उसका मैंने तो तो सुना है कि ग्लास मार दिया था मुंह पे उठा के एक दूसरे को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा वाओ, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ऐसा था? कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत फनी एक इंसिडेंट था जो हुआ था टोरंटो में, और बस वही था। उसका कोई कंट्रोवर्सी से और कुछ तो भी मैं तो एक कोई- इंटरव्यू में सुन रहा था, उस एंकर ने कहा आपसे कि यासिर आपके बड़े क्लोज हो रहे थे, इकरा गॉट जेलस, उन्होंने ग्लास बिल्कुल उठा भी के मार नहीं। दिया। ऐसा पहली बात है, ऐसा किसी भी एंकर ने नहीं कहा, और यासिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। और ये बात यासिर और इकरा की शादी से भी बहुत पहले की है, तो इस अच्छा। तरह की कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, चलें ठीक है, थोड़ा सा क्रिकेट पे बात करते हैं और फिर हम वापस कंट्रोवर्सी पे आएंगे। आप ऐसे शहजाद घूम-घूम के जब क्या ऐसा देख रहे हैं कुछ मुझे? हुआ ही नहीं था तो क्यों उनसे सवाल पूछा था, मुझे ये बताओ। और बाद में शर्मिंदा मैंने भी तो नहीं हुए सुना है। जब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने यार। तो सुना था वॉइस ओवर मैन के पास जब आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल। गई थी, उन्होंने एक मैजिशियन बताई, आपने कहा हाँ गलती इकरा की भी थी, मेरी भी थी, हाँ, और इसलिए लेकिन ये कुछ उसमें हुआ। यासिर बेचारे की तो कोई गलती नहीं उसकी थी। गलती नहीं थी, मैं कह भी नहीं रहा था उसकी गलती हाँ। थी। नहीं तो आप जिस तरह सवाल पूछे जा रहे हैं इसी तरह अगर आपने किसी शरबत का कोई सवाल पूछ लिया तो फिर वो देखे वो हंस रही हैं, वो देखे जरा पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं लॉर्ड मेरे फादर दोस्त हंस रहे हैं। मैं तो शरबत को समझना चाह रही थी कि किस शरबत की बात हो रही है। ऐसा ही रूह जिस तरह अफ़ज़ा। अजीब व गरीब बातें नहीं होती जो शरबत की बात कर रही थी, तो आप क्या, आपकी जहनियत कहाँ पे चली तो गई? वो हंस रही है ना, वो क्यों हंस रही है उनसे पूछे, शरबत पे कोई हंसता है यार। चले जी, कटक साहब फंस गए। 4 हमारे कौमी खिलाड़ी हैं, बताइए इनमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम,
हसन अली जिन्होंने रिसेंटली 10 विकेट लिए वहाब थे। वहाब शाहीन, अच्छा वहाब इनमें नहीं है वैसे वहाब, लेकिन आपको वहाब अच्छा वहाब लगता है। नो वो शादाब सॉरी शादाब क्योंकि या, या। इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं जी बिल्कुल और कप्तान भी है, जी तो इसलिए वो आपको ज्यादा पसंद जी जी बिल्कुल है। ओके, तो आपको लग रहा है अच्छा ब्राइट फ्यूचर है शादाब का? अभी भी मुझे तो लग रहा है ऑलरेडी हाँ, ही इज but अ वेरी थोड़ी सी he ब्राइट needs to get more consistent I guess to be in the team फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। for पाकिस्तान की। अच्छा हाँ मैं वही कह रही हूँ ना कि मुझे ज़्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही पता है, सो इफ़ यू आस्क मी अबाउट दैट तो हाँ। मैं मुझे लग रहा है कि शादाब इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। ओके, शादाब कैप्टन है। ये जो गाना हम बैकग्राउंड में भी बजा रहे हैं और पीएसएल के गानों पे पिछले 2 साल से तो पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है, हर कोई अपना आके इस पे एक ओपिनियन देता है, तो इसमें से बेस्ट सॉन्ग आपको पीएसएल का किसका लगा? फवाद खान का, नसीबो लाल और आयमा बेग, या फिर अली जफर? मुझे लगता है कि मुझे इस साल का जो एंथम था मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड आई लव द फैक्ट दैट नसीबो लाल वाज देयर। और मुझे लगता है कि हमें अपने जो ये वाले आर्टिस्ट हैं, जो स्टार्स हैं, इन्हें बहुत पहले यूज़ कर लेना चाहिए था। और आई एम रियली हैप्पी दैट नसीबो लाल वाज देयर। आई एम सुपर हैप्पी, आई लव द तो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है आपके ख्याल में वो गलत हो रहा है? देखिए सबका गलत और सही अलग होता है। हो कुछ लोगों को मेरी कोई चीज़ Music गलत में लग taste सकती भी है। अपना-अपना है एग्जैक्टली। तो अगर आप सिर्फ मेरी ओपिनियन मांगेंगे या मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स और सर्कल है उनकी मांगेंगे, वी लव्ड इट। Okay. We loved her, we loved the आपके anthem. इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जी और आप कितने लोगों को फॉलो करती हैं? 150 150 को। हाँ। और सदफ कमल को आप करती हैं? जी बिल्कुल फॉलो करती हूँ। देखिए सदफ और मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ये मैं तो ऑन कहा भी नहीं कैमरा लड़ाई। कह रही हूँ। और ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अब यहाँ से अगर कोई एक नई नहीं, मैं तो कंट्रोवर्सी, कहा भी नहीं लड़ाई, मैं पूछ रहा हूँ फॉलो करती हैं? जी आप तो जी नहीं करती? बिल्कुल फॉलो करती हूँ। और वो आपको मैं- ब्लॉक तो नहीं करती? नहीं सदफ और मैंने दोस्ती कर ली है और हमने बिल्कुल अनब्लॉक करके एक दूसरे को फॉलो भी कर नहीं, लिया। ये अच्छी बात है, दोस्ती कर ली, लड़ाई क्यों हुई थी? गुड क्वेश्चन। दोस्ती होगी, अब क्यों नहीं, पुरानी ये तो बात अच्छी याद बात है, रखनी? मैंने वैसे ही पूछ लिया कि क्यों नहीं लड़ाई नहीं होती याद है। भी नहीं है। तो शहजाद आपको पता है ये इतनी हो क्यों है? क्यों? एक दिन में कम से कम 800 बार दांत ब्रश करती हैं। पूछें इनसे अगर मैं गलत कह रहा हूँ। 800 बार? हाँ, इनके मोहल्ले में एक दुकान थी छोटी सी टूथब्रश की। आज उस बंदे के 4 प्लाजे, सारे पैसे मैडम से कमाए। ये क्या बोलो story अगर है? गलत कह रहा ये हूँ। मुझे स्टोरी नहीं लगा, लेकिन इस बात में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है। अभी भी मेरे बैग के अंदर एक टूथब्रश और टूथपेस्ट। वाओ। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। नहीं, वैसे ये क्या है, आपको कोई ओसीडी आई है? हैव मेजर ओसीडी। ओके, जब तक जस्ट अबाउट योर टीथ और अबाउट एवरीथिंग? अबाउट एवरीथिंग। नहीं, इतनी ज्यादा नहीं, वरना आप इन शख्स को यहाँ नहीं बैठने देती। आप देखिए, कहती हैं बाहर चले ये नाउ यू आर पर्सनल, नाउ यू आर पर्सनल माय डियर। यस, वो ये बात करें मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आप इतने सोने नहीं है, मसला ये है। जाओ। आपकी फिटनेस का क्या राज है वैसे? मैं पता है, मैं टेंशन नहीं लेता किसी चीज, इजी रहता हूँ। कोई टेंशन आ भी जाए ना, तो मैं लेडीज टेनिस मैच देख लेता हूँ या लेडीज रेसलिंग देख लेता हूँ। अच्छा जी, चले, ये आपने कहा कि सॉन्ग आपको अच्छा लगता है, एंड दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग अमंग्स पीएसएल या सही है। ये इनमें से किन के साथ आप अदाकारी करना चाहेंगे एज ए को एक्टर? आपको लगता है कि किसके साथ आपको काम करना है? जी, हुमायूं सईद हैं, इमरान हैं, हमजा एंड आई फवाद थिंक खान। ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। आई कैन नॉट नेम वन। आपने मुझे सब बहुत अच्छे लोग दिखा मतलब दिए हैं। कोई ऐसा ड्रामा बने जिसमें ये चारों आपके को एक्टर्स हो? आई होप सो। मुझे लगता है कि हमजा तो शायद अभी कोई एक्टिंग एनी टाइम सून नहीं करने वाले, और I would love to work with them all. I cannot name one. तो अभी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्क्रिप्ट जो कुछ थोड़ी डिफरेंट हो मेरे पहले के जो मैंने काम किया उससे। तो कुछ चीज़ें हैं which I'll most probably किस start आप in March. नॉर्मल आपको किस रोल में आप ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं? जो इजी हो या कोई आपको शौक है कि मेथड एक्टिंग करूं मैं? मुझे होता है कि थोड़ी सी स्क्रिप्ट मुश्किल हो, मुझे challenging हो आपके? चैलेंजिंग हो, मुश्किल हो, जहाँ पे मेरे लिए कुछ करने के लिए नया हो। यही वजह है कि मैं काम बहुत थोड़ा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा करूँगी तो रेपुटेशन हो जाएगी। दैट इज़ द सोल रीज़न दैट आई इन अ होल ईयर आई टेक 1 प्रोजेक्ट।
एंड आई ट्राई कि वो कहीं ना कहीं Okay. मुश्किल हो मेरे लिए। तो ये जब आप सेट पे होती हैं तो वहाँ पे भी ये ओसीडी जो आपको है, डोंट इवन आस्क, क्या मत क्या पूछिए। व्हाट हैपेंस, बताएं जरा, मुझे explain करने अभी की कोशिश हमने करें। लोग मैं क्या आपका- कहेंगे, कोविड में हमें करना पड़ा और मैं स्टे कर रही थी मूव एंड पिक में, और मैं रोज़ सुबह 2 बेड शीट्स लेके जाती थी अपने साथ साफ, और वो मैं अपनी स्पेस में बिछाती थी, फिर मैं स्प्रे करती थी, और फिर मैं वहाँ कहती थी कि अब सारे यहाँ बैठें। वो तो चले एक हिफाजती इंतजामात आप कर रही थी कोविड से उसके बचने के अलावा लिए। भी अगर वो कोविड ना भी होता तो भी मेरा यही हाल है कि मैं कोविड से पहले भी सैनिटाइजर्स करती थी, मेरे पास वेट वाइप्स होते हैं, अभी भी मेरे बैग में वेट वाइप्स हैं। Okay. और आज पहली दफ़ा है कि मैंने इस टेबल को साफ करके यहाँ हाथ नहीं रखा या कुछ। Okay. मेरा वो वाला मसला है कि आई ट्राई के और एवरीथिंग। आपके हस्बैंड आपको इसमें कितना ही सपोर्ट इज करते हैं? आल्सो एन OCD. ओसीडी। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस अच्छी थी और उनके इंटरनेशनल प्लेयर राशिद खान जो कि दुनिया में T20 में अपना नाम मनवा चुके हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं जानता हूं आप अफगानिस्तान से, लेकिन उर्दू अच्छी बोल सकते हैं। ज़रा बताइए PSL का अब तक एक्सपीरियंस कैसा था? आज पहला मैच था, लाहौर कलंदर जीती है, और क्या गेम प्लान था और कोई नर्वसनेस होती है जब किसी नए टूर्नामेंट में आप जाते हैं? वैसे तो आपका बड़ा तजुर्बा है। आप दबाव तो ज़रूर होता है हर प्लेयर पे, हर मैच खेलने से पहले आप पे वो प्रेशर होता है, और फिर आप कोशिश करते हो कि जल्दी अपना जो एक्टिविटीज़ होती है, अपनी बॉलिंग होती है, बैटिंग होती है, फील्डिंग, तो आप जाके उसको स्टार्ट करें। उससे पहले आपको प्रेशर आती है, जब आप पहला बॉल डालते हो दूसरी बॉल डालते हो तो प्रेशर धीरे धीरे जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो डेफिनेटली एक बड़ी विन थी। जो मेरे प्लेयर से बात भी हुई थी, कह रहे थे कि लास्ट 6 सीज़न में हमने हर साल पहला मैच हारा था, इट इज़ द फर्स्ट सीज़न कि हमने पहला मैच जीता है, तो दैट इज़ समथिंग अच्छा लगा कि हमने स्टार्ट ही विन से किया और कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें। तो काफ़ी खुशी हुई कि अपने परफॉर्मेंस दी एज अ बॉलिंग में, या विकेट नहीं ली तो फिर भी कोशिश यही की कि अगर बैट्समैन मुझे विकेट नहीं दे रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको रन्स ना दे दूँ और अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग करूं, क्योंकि अगर आप टीम के लिए 10-15 रन्स भी बचाते हो तो एट द एंड वो जो है काउंट होते हैं और टीम को जीतने में काफ़ी मदद करते हैं। तो सेम बैटिंग भी थी, जब मैं बैटिंग के लिए गया था हफीज़ भाई के साथ यही बात हुई थी कि अभी रन अप बॉल रहते हैं तो हमने सिर्फ लूज़ बॉल को मारना है, बाकी जो अच्छे बॉल होना उस पर कोशिश यही करना है कि सिंगल लेना है और आखिर तक मैच को ले जाना है। तो यही प्लान थी, और जब मेरे जोन में मेरी बॉल आती थी तो डेफिनेट ऑटोमेटिकली बिल्कुल, हम देख रहे हैं राशिद आपकी बैटिंग भी बड़ी इंप्रूव हुई है और आपने कहा है कि आप उस पर मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं। अब कल आपका मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर से है, अच्छी टीम है और उसमें क्रिस गेल भी है। कल के लिए क्या गेम प्लान है आपका? टीम तो सारी अच्छी है, हर टीम में क्वालिटी प्लेयर्स है, बैलेंस टीम्स है और किसी टीम को हल्का कोई नहीं ले सकता। तैयार डेफिनेटली एज अ प्रोफेशनल प्लेयर आपने हर मैच के लिए तैयार होना है, और कल जो हमारा मैच है बड़ा मैच है, और कोशिश करेंगे जो मोमेंटम जो पॉजिटिव चीज़ें थे यहाँ पे उससे लेके कल मैच में अप्लाई करें, और जो हमने थोड़ी गलतियाँ की है जहाँ पे भी तो कोशिश करेंगे कि उसको रिपीट ना करें और एक अच्छा मैच खेलें। थैंक यू राशिद, आपने हमें ज्वाइन किया। बेस्ट ऑफ लक। कल बड़ा मैच है और लाहौर कलंदर में अगर आप सारा वक्त रहते तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ टीम को बड़ा फ़ायदा होता। अभी आप कह रही थी कि आपको चैलेंजिंग रोल पसंद है, मुझे ज़रा बताइए, ये जैसे आप हैं, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बात करती हैं, यू आर अ बिग सपोर्ट ऑफ दैट, लेकिन जब रोल्स आपके देखते हैं तो उसमें रोना धोना, क्या समझती हैं इन स्टोरीज़ के बारे में? क्या ये क्योंकि माशरे का हिस्सा है इसलिए बनती हैं या वी शुड ओवरकम दीज सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स नाउ? मुझे एक रोना धोना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। जो स्टोरी जो स्क्रिप्ट है, जो उसका एसेंस होता है, उसमें रोने धोने का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब मैंने बेटी किया था उसमें एक लड़की की ये स्टोरी थी कि वो एक बेटी को पैदा करती है और वो एक जर्नी थी। भूल जो था वो भी कुछ इसी तरह की एक चीज़ थी। जो तीसरा मेरा भी जो ये लोग क्या कहेंगे था, इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसमें अगर एक औरत बेवा हो जाती है तो क्या वो अकेले माशरे में नहीं रह सकती, इस तरह की चीज़ों को मिला जुला के वो है। रोना जो है मैं उसके बड़े अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कि एक तो शायद हम अपनी रियल ज़िंदगी में भी इतना नहीं रोते जितना ड्रामों में एग्जैजरेट किया जाता है। मुझे शिकायत है अपनी देखने वालों से, क्योंकि मुझे लगता है और हमें कहा भी जाता है कि जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें पसंद है। उन्हें औरत का मजलूम दिखना, औरत का रोना उन्हें अच्छा लगता है और उसी से ही सैडली रेटिंग्स आती हैं।
और मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं सही, करती. दिस शुड चेंज. It should be changed. ये 4 एक्टर्स हैं आपके सामने, इनमें से आपके ख्याल में इसको अदाकारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं? जी. All of them are मारवा, really good. सदफ कंवल, सोनिया हुसैन. No, I think all of ये देखिए गलत सवाल पूछ रहे हैं आप लोग मुझसे. ऐसा नहीं, आप भी मत मैं भी आइए. हाँ करके चुप हो गया, आगे नहीं कर सकता. एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि सदफ कंवल को एक्टिंग नहीं आती. देखिए सदफ इज अ वेरी गुड मॉडल. शी इज एन अमेजिंग मॉडल. और अभी भी अगर आप मुझे चारों को दिखाते हैं तो मैं अभी भी सदफ को एज अ मॉडल ही कंसिडर करूंगी. सही, तो I will उनको, never- उनका नाम रख लेते हैं. आपके नहीं जवाब. मैं ये नहीं कहूँगी. शी इज़ अ ग्रेट मॉडल. जैसे कि बाकी हमारे 3 एक्टर्स इतने अच्छे मॉडल नहीं बन सकते. सही. तो अच्छा, मैं- ये कुछ लोग हैं, इनके बारे में एक लफ्ज कहना है आपको. जी. मरियम नवाज. आई डोंट माइंड हर. आई लाइक व्हाट शी वेयर्स. यू लाइक व्हाट शी वेयर्स. ओके जी. नेक्स्ट. फवाद चौधरी. आई एम सियासत सॉरी. के बारे में आप नहीं जानती, लेकिन फवाद चौधरी को जानती होंगी. आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा आई एम सॉरी. नहीं जानती फवाद चौधरी. नहीं, मैं नहीं ओके. जानती. फवाद साहब, खबर है आपके लिए. जी. उस्मान बुज़दार को जानती हैं आप? मैंने बिल्कुल इनका नाम सुना हुआ है. भैया घर पे इनका नाम लेते हैं लेकिन एक मैं नहीं मिनट बढ़ा जानती. दीजिए. लेकिन मैं नहीं जानती इन्हें. आपका ताल्लुक कौन से शहर से? मेरा होम टाउन जो है वो खानेवाल सिटी है. लेकिन but आप मैं रहती लाहौर में. जी. और आप इनको नहीं जानती. नहीं, मैं नहीं जानती. आप इनको नहीं जानती. चले जी, प्रोग्राम के आखिर में कुछ ना कुछ तो मिल ही गया. सिखू भाई कुछ ना कुछ निकलवा लेते हो. आप बड़े खुश होंगे. ये वजीर आला हैं पंजाब के. आजकल लाहौर में ही होते हैं. पिछले 2.5 साल से इक़्तिदार में है. चीफ एग्जीक्यूटिव है आपके सूबे तो के. ये आप किसको बता रहे हैं? वो आगे से ये ना कहते ये वजीर आला वही है ना जो कल LBW हो गए थे. नहीं, आप ये बोले ये वसीम अकरम एक्स्ट्रा है. हाँ, उनको वसीम अकरम प्लस भी कहते हैं. हाँ, प्लस. वसीम अकरम को तो आप जानती होंगी ना. जी जी उनका बिल्कुल. प्लस 2.0 वर्जन. तो ये सुना है लाहौर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वैसे. तो आपने पिछले 2-2.5 साल में लाहौर में बेहतरी देखी है? आपके ख्याल में लाहौर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे गया? I think I wouldn't want to comment नहीं, on वो that. इट्स एन एपॉलिटिकल क्वेश्चन. लाहौर में गुड बात भी है और आई थिंक कहीं ना कहीं जब मैं कराची आके देखती हूँ तो वो मुझे बहुत, मैं सैड हो जाती हूँ. बट लाहौर इज डूइंग. सही. वन लास्ट क्वेश्चन. Good. शहबाज शरीफ को जानती हैं आप? बिल्कुल जानती हूँ. वो भी तो वजीर आला थे, ये भी वजीर आला है. देखिए बोल दिया, सब बोल नहीं दिया. अच्छा देखिए और आप पीटीआई की फैन थी भी एक जमाने में. शहबाज supporter थी. शरीफ और अब देखिए, नहीं है. तब से- अब नहीं है. तब से हम बहुत ज्यादा छोटे थे. अब अच्छा। मैंने छोड़ दी. चले, मैं ये नहीं भी अगर follow कर 10-15 साल रहे तो शायद आप इनको पहचान हाँ, जाएंगी. शायद, बहुत शुक्रिया. बिल्कुल. कल क्विकली बता दीजिए प्रेडिक्शंस. कल लाहौर कलंदर और क्वेटा. आई रियली होप कि लाहौर कलंदर. जी. दोनों फेवरेट टीम है मेरी. दोनों फेवरेट हैं आपकी. जी. इस्लामाबाद. चले, आप तो अपनी मैच सीट हो ही ना हो, बता. आई हैव टू गो. कौन जीतेगा? इनको बहुत इनको कहना शुक्रिया. है सेनेट की सीट. सैफा, आप शो पर Thank आई. you so much प्लेजर for मीटिंग यू. थैंक यू वेरी you मच so फॉर कमिंग. और कंट्रोवर्सी भी आपने दे दी हमें आखिर में. बहुत शुक्रिया जी. कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे. कल मैच है लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स.